हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। और आज के सेशन में हम लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर का माइंड मैप पूरी तरीके से कवर अप करेंगे जिससे स्टोरी दिमाग में बैठ जाए। फिर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डू नोट इट डाउन कि हम लोग बोनस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब देखो, जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है 3 मेन कैरेक्टर के ऊपर, जिसमें सबसे पहले जेम्स हैरियट आते हैं जो कि इस कहानी के प्रवक्ता है यानी नरेटर है, और साथ ही साथ एनिमल के डॉक्टर है यानी कि वेटेरिनेरियन है। ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आती है मिसेस पंफरी जो कि अपने पेट की ओनर है। उनके पेट का नाम क्या है? ट्रिकी है। जो मिसेस पंफरी हैं बहुत ही रिच लेडी हैं और अपने पेट से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। ट्रिकी जो है वो उन्हीं का डॉग है, उन्हीं का पेट है, और वो बहुत ही ज़्यादा मोटू और गुलू-मुलू सा दिखने वाला डॉग रहता है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मिसेस पंफरी ने प्यार लाड के चक्कर में ट्रिकी को इतना खिला दिया था कि वो अब सही से चल भी नहीं पा रहा था और बीमार हो गया था। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि वो कैसा दिख रहा है ना? बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टर साहब ने क्या किया? कोई सर्जरी नहीं की, उसको कोई हैवी दवाई नहीं दी। उन्होंने बस ट्रिकी का खाना बंद किया, पानी उसको दिया और बाकी डॉग्स के साथ दौड़ने भागने का मौका दिया। और बस इतने में ही ट्रिकी एकदम फिट हो गया। इसलिए चैप्टर का नाम जो पड़ा वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पड़ा। ये एक आयरॉनिकल टाइटल है। इसको सर्जरी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक कॉमन सेंस में, एक कॉमन वे में कैसे डिसिप्लिन से एक इंसान को या फिर एक किसी एनिमल को हम लोग ठीक कर सकते हैं, ये बताया गया है। बेसिकली इसमें थीम में यही बताया गया है कि हम अगर हम लोग पेट के ओनर हैं तो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। अगर हम लोग को उसको डिसिप्लिन के साथ साथ मतलब लाइक प्यार दे रहे हैं तो डिसिप्लिन भी हम लोगों को देनी पड़ेगी, ताकि एक बैलेंस वे में सारी चीज़ें वर्कआउट होती रहें। एल्स क्या होगा, वो ट्रिकी की तरह बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिसेस पंफरी जैसी अगर लेडी किसी पेट डॉग ओनर को मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब लगाते हैं कुछ एमसीक्यूज और देखते हैं किसने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टोरी में आई किसको बोला गया है? स्टोरी में आई आप लोगों को भी पता है कि वेटरनरी डॉक्टर यानी वेटरनरी सर्जन को बोला गया है, जेम्स हैरियट को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है मिसेस पंफरी को क्या लगता था कि ट्रिकी को क्या बीमारी है? उनको लगा कि वो ट्रिकी जो है वो माल न्यूट्रिशन है, डायरिया से जूझ रहा है, एलर्जीज है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 3 है कि हॉटकिन कौन था? भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो मिसेस पंफरी हैं उनके गार्डन में जो काम करता था वही हॉटकिन था, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जॉय कौन था? जॉय एक पग ब्रीड का डॉग था, है ना? जब हमारे ट्रिकी साहब जाते हैं कहाँ पे, क्लिनिक में जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो वहाँ पे जो पग जैसा डॉग दिख रहा था जिसके बारे में बताया गया था वही था उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 5, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। स्क्रीमेज वर्ड का क्या मतलब होता है? सो बेसिकली आप लोग देखो, स्क्रीमेज यानी स्क्रीम वर्ड से काफी ये रिलेट कर रहा है, तो स्क्रीमेज मीन्स हो जाएगा फाइट। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है कि डॉक्टर ने बाकी डॉग्स के बीच में ट्रिकी को क्या बोला? तो उन्होंने कहा था कि दैट ही लुक्स लाइक अ शैगी लिटिल ऑब्जेक्ट, है ना? काफी टू द पॉइंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, मिसेस पंफरी ने ट्रिकी की हेल्थ के लिए सबसे पहले क्या भेजा था? उन्होंने सबसे पहले फ्रेश फ्रेश अंडे भेजे थे, यानी कि एग्स भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डॉक्टर ने सॉरी डॉक्टर के स्टाफ ने मिसेस पंफरी की ओवर केयरिंग का कैसे फायदा उठाया? सो बेसिकली जो बहुत सारी चीजें मिसेस पंफरी अपने डॉग के लिए क्लिनिक पर भेजती थी, सो वो कौन खाता था? एक्चुअल में स्टाफ खाता था, डॉक्टर्स खाते थे, है ना? ट्रिकी को तो ये सारी चीजें मिलती ही नहीं थी। सो जो बेसिकली एग्स आते थे ब्रेकफास्ट के लिए, वाइन आती थी लंच के लिए, ब्रांडी आती थी डिनर के लिए, ये सारी चीजें कौन खाता था? ये सारी चीजें स्टाफ और डॉक्टर मिल करके खा लेते थे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। जब मिसेस पंफरी ने कहा कि दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो इसका मतलब क्या था? सिंपल, इसका मतलब ये था कि जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सफल रहा, यानी कि सक्सेसफुल रहा। ट्रिकी को क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिकी को एनर्जी देने के लिए मिसेस पंफरी क्या-क्या खिला रही थी? तो ये सारी चीज़ें खिला रही थी, हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल, माल्ट, ये सारी चीज़ें खिला रही थी, राइट? अब आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हमें कैसे पता चलता है कि मिसेस पंफरी एक रिच और अमीर औरत है? तो सिंपल है यार, उनके घर में ढेर सारे सर्वेंट्स थे, ट्रिकी के पास अलग-अलग रूम्स थे, वार्डरोब के लिए अलग जगह थी, और उसे महँगी-महँगी स्वीट डिशेज़ भी खिलाया करती थी ट्रिकी को। सो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि ट्रिकी जो है, सॉरी मिसेस पंफरी जो है वो बहुत ही एक रिच लेडी थी, राइट? आप लोग यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे आंसर आप लोगों के लिए फ्रेम कर दिया है। आप लोग वर्ड टू वर्ड आप लोग देख सकते हैं कैसे आपको आंसर अपने एग्जाम में फ्रेम करना है। जैसे मैंने मोर ओवर ऐड किया है, ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे अपने आंसर में तो आपका आंसर काफ़ी प्रोफेशनल लगेगा, और जो एग्जामिनर है आपको फुल मार्क्स देने से खुद को रोक नहीं पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि मिसेस पॉम्फ्री को डॉक्टर को कॉल क्यों करना पड़ा था। ऐसा क्या हो गया था कि मिसेस पॉम्फ्री ने कॉल मिला दिया डॉक्टर को, क्योंकि ट्विकी ने एकदम खाना-पीना बिल्कुल छोड़ दिया था और लगातार वॉमिट कर रहा था। वो कारपेट पे हमेशा लेटा रहता था और हाँफता रहता था, पैंटिंग किया करता था, है ना? पैंटिंग मीन्स क्या होता है? हाँफना। और उसको कुछ भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो ये सारे सिम्पटम्स को देख कर के वो डर गईं, घबरा गईं और कॉल किसको किया? डॉक्टर को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर हैरियट ने जो ट्रीटमेंट दिया वो क्या था, कैसा था, है ना? तो डॉक्टर हैरियट ने जो ट्विकी को ठीक करने के लिए क्या-क्या किया, तो उन्होंने कोई दवाई नहीं दी, उन्होंने बस ट्विकी की ओवर ईटिंग की जो हैबिट थी उसको बंद करवाया, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाई, शुरू के 3 दिन सिर्फ पानी दिया और बाकी डॉग्स के साथ उसको खेलने के लिए खुले में छोड़ दिया ताकि वो खेले-कूदे, है ना? एक्टिवनेस दिखाए। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो शुरू में बाकी जो डॉग्स थे वो ट्विकी में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे थे? क्योंकि ट्विकी जो था ना, वो एक बिल्कुल एक न्यू कमर की तरह था, है ना? नया-नया आया था और दूसरे जो इतने ओवर एंथुसियास्टिक डॉग थे, उनको बिल्कुल भी ट्विकी की लेज़ीनेस पसंद नहीं आई थी, है ना? और उन दोनों यानी कि ट्विकी की और बाकी डॉग्स की जो एनर्जी लेवल थे, वो बिल्कुल मैच नहीं खा रहे थे। इस वजह से उन लोगों ने ट्विकी को लाइक इतना इंटरेस्ट ट्विकी पर दिखाया ही नहीं। फिर बाद में कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि ट्विकी थोड़ा-सा उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहा है। सो फिर बाद में वो परमानेंट गैंग मेंबर बन गया उन डॉग्स का, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग का चैप्टर लाइक एक ओवरव्यू भी मिल रहा है, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं। बस मैं आप लोगों को ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को, आप लोगों के आंसर्स को यहाँ पे मैं फ्रेम करके दिखा दिया हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो उसको और बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर मैं एक-एक आंसर्स को पढ़ूँगा, तो वो आप लोगों के लिए भी टाइम वेस्ट होगा। आप लोग स्क्रीन को पॉज़ करिए, आप लोगों को लगता है कि कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, तो अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डॉक्टर हैरियट ने इतने श्योर होके कैसे कहा कि ट्विकी को जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा? तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ट्विकी चलते वक़्त लड़खड़ा रहा है, यानी कि टॉटरिंग कर रहा है, राइट? टॉटरिंग मतलब ये होता है लड़खड़ाना। कुछ खा पी नहीं रहा है और वॉमिट ज़्यादा कर रहा है। उन्हें पता था कि डाइट अगर कंट्रोल में नहीं की गई, तो ये बीमार पड़ेगा और जो मिसेस पंपरी हैं, वो डाइट के कंट्रोल करवा ही नहीं रही थी, अपने डॉग को खिलाए जा रही थी। वाइन खिला रही हैं, हॉर्लिक्स खिला रही हैं, कॉड लिवर ऑयल, है ना? ये सारी चीज़ें अगर कोई किसी अपने डॉग को फीड करेगा, तो वो ऑफ कोर्स बीमार होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मिसेस पंफरी ने अपने डॉग को ठीक करने के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव लिया और क्या वो इनिशिएटिव, है ना, वो सक्सेसफुल था कि नहीं? तो बिल्कुल ही नहीं था। उन्होंने क्या-क्या पिलाया-खिलाया, हॉर्लिक्स, बियर, कॉड लिवर ऑयल, रात को ये सारी चीज़ें देना शुरू कर दिया। भाई वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? वो ऑलरेडी बीमार था और आप इतने ऐसे एक्सेसिव फूड आइटम्स खिला रही हैं उसको। ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इवन जो कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा और खराब हो गई थी बेचारे डॉग की। सो अब बोनस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है पार्ट, क्योंकि समझ लो जो मैं 6 क्वेश्चन करवाने वाला था, मैंने 2 क्वेश्चन और बढ़ा दिया आप लोगों के लिए, राइट? ओके। सो बेसिकली सर्जरी में ट्विकी का जो इलाज हुआ वो कैसे हुआ ये पूछा गया। तो वहाँ उसे मेडिकल ट्रीटमेंट कोई भी नहीं मिला, बस एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाई गई, ढेर सारा पानी पिलाया गया, बाकी डॉग्स के साथ छोड़ दिया गया, फुल आज़ादी दे दी गई, भाई इन लोगों के साथ खेलो, कूदो, सो, सारी चीज़ें करो। इवन जो डॉक्टर थे वो इस चीज़ को भी मेक श्योर करते थे कि रात में उस ट्रिकी डॉग के लिए बेड भी बना देते थे ताकि वो आराम से वहाँ पे सो सके, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर हैरियट है वो एक सेंसिबल और क्लेवर पर्सन थे? तो बिल्कुल भाई, हाँ, लगता है ऐसा। वो थे, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। उनको पता था कि अगर वो मिसेस पंफरी के सीधे बोलेंगे कि उनके डॉग बीमार है और उनको करना पड़ेगा, तो वो बुरा मान जाएँगी, उस डॉग से दूर नहीं जाना चाहेंगी, इसलिए उन्होंने ट्विकी को हॉस्पिटल में रख लिया। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि मिसेस पंफरी जो एग, वाइन और ब्रांडी बेचती थीं, उनका मज़ा डॉक्टर और उनका स्टाफ आराम से उठाता था। यानी एकदम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड वाला काम हो गया था कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी। तो अब आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर। मिसेस पंफरी ने डॉक्टर को एकदम हड़बड़ाहट में कॉल क्यों किया और डॉक्टर हैरियट ने ट्विकी को कैसे ठीक किया? तो देखो, स्टोरी में यही है कि मिसेस पंफरी एक बहुत ही ज़्यादा बेहद ओवर इंडल्जेंट लेडी थी जो प्यार में अपने डॉक्टर को बिगाड़ चुकी थी। डॉक्टर हैरियट ने पहले ही बोला था कि इसको स्ट्रिक्ट डाइट दो अपने डॉग को और एक्सरसाइज करवाओ, पर उन्होंने यानी कि मिसेस पंफरी ने इस एडवाइस को इग्नोर किया, इस वार्निंग साइन को इग्नोर किया। जब ट्विकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, यानी कि उसे वॉमिटिंग होने लगी, खाना उसने छोड़ दिया, तब जाकर के पैनिक में डॉक्टर को कॉल करती है मिसेस पंफरी। डॉक्टर ने उसे 14 से 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। और डॉक्टर ने इसको ठीक कैसे किया? डॉक्टर ने बेसिकली, उनको पता था कि असली प्रॉब्लम जो ट्विकी की है वो लालच है। उन्होंने दवाई नहीं दी ट्विकी को, बल्कि शुरू के कुछ दिन पानी
से उसको उसको केवल पानी पिलाया और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाई, बाकी डॉग्स के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया, एक्सरसाइज करवाया। ट्विकी की रिकवरी इतनी फास्ट हुई कि वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गया, और जब मिसेस पम्फ्री मिलने के लिए आती हैं तो वो यही बोलती हैं दैट इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, लाइक अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है ना? सो यहाँ पे मैंने सारे वर्ड्स को, अच्छे अच्छे वर्ड्स की चॉइसेस की हैं, लाइक फोर्टनाइट यानी कि 14 days। सो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। डॉक्टर हेरियट के क्लिनिक में ट्विकी का बिहेवियर कैसा था और उसकी रैपिड रिकवरी के बारे में डिस्कस करना है। तो शुरू में देखा गया था कि जब ट्विकी क्लिनिक गया था तो उन नॉइजी डॉग्स को देख करके डल आइज से देखता है और जाकर के कारपेट पे अपने लेट जाता है, बिल्कुल बेजान होकर के पड़ जाता है वहाँ पे। बाकी डॉग्स ने भी उसको एज अ अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझकर काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया था। डॉक्टर तो उसके लिए एक वार्म लूज बेड बॉक्स बनाते हैं ताकि उस पे आराम से ट्विकी सो सके। पहले के 2 दिन तक डॉक्टर ने सिर्फ पानी दिया था, कैसा भी खाना नहीं दिया था, उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया था। और मैजिक इस ट्रीटमेंट का ये हो गया था कि ये ट्रीटमेंट एक्चुअल में काम कर रहा था। धीरे-धीरे ट्विकी जो है वो अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है, बाकी डॉग्स के साथ गार्डन में खेलने-कूदने लगता है, भागने लगता है। और जो ओवर केयरिंग लेडी थी यानी मिसेस पम्फ्री, उनका ओवर इंडल्जेंट इतना था कि भाई वो क्लिनिक में भी अपने डॉग के लिए ब्रांडी, वाइन और रोज़ अंडे बेच रही हैं, जिसका अननोइंगली, क्योंकि लेडी को तो पता नहीं चल रहा है कि वो तो भेज रही है अपने डॉग के लिए, लेकिन जो मज़े उठाते थे, जो इस चीज़ का लुफ्त उठाते थे, एक्चुअल में डॉक्टर और उनका स्टाफ उठाता था। जल्द ही ट्विकी फिट हो जाता है और अपनी मिस्ट्रेस के पास वापस चला जाता है, राइट? अब आते हैं कैरेक्टर स्केच पर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर स्केच, राइट? सो बेसिकली मिसेस पम्फ्री का हम लोग पहले कैरेक्टर स्केच देखेंगे। मिसेस पम्फ्री बहुत ही ज़्यादा एक फैबुलस लेडी हैं, रिसोर्सफुल हैं, सॉफ्ट हार्टेड औरत हैं जो कि अपने डॉग डॉग के लिए जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो उनका ओवर इंडल्जेंट नेचर, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर इंडल्जेंट ओनर थी। उन्हें लगता था कि ट्विकी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है, इस वजह से उसको कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स वगैरह खिलाया करती थी। डॉक्टर की एडवाइस को भी उन्होंने एकदम लाइक नकार दिया था और इग्नोर किया था, है ना? डॉक्टर की एडवाइस यही थी कि उसको एक्सरसाइज करवाइए, स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह फॉलो करवाइए, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने इग्नोर करी। उस अपने डॉग को एक स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह ट्रीट किया, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल ज़रूर थी, ये बात माननी पड़ेगी। पर साथ ही साथ वो एक केयरिंग और अफेक्शनेट लाइक ओनर भी थी पेट की। उनको अपने डॉग की हेल्थ की बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी थी, क्योंकि जब वो बीमार होता है तो वो तुरंत से उसको लाइक डॉक्टर को फ़ोन करती हैं, कॉल घुमाती हैं कि आइए मेरे डॉग को देखिए, राइट? तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर और देखते हैं इस चैप्टर की थीम क्या है। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो 3 मेन थीम पर डिस्कस हुआ है। पहला है कि ओवर इंडल्जेंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी किसी भी चीज़ की अति बुरी हो सकती है। प्यार के नाम पर अंधाधुंध खाना खिलाना पेट की हेल्थ को डेंजरस की ओर भेज देता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये चैप्टर यही सिखाता है। दूसरी थीम है ड्यूटी एंड कंपैशन। डॉक्टर हैरियट ना सिर्फ एक डॉक्टर बनने का फ़र्ज़ निभाया उन्होंने, बल्कि एक एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग भी बनकर निखर के आए, और उन्होंने सिचुएशन को काफ़ी बेहतरीन वे से हैंडल किया, राइट? और जो थर्ड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि डिसेप्शन फॉर द गुड, यानी किसी की भलाई के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना या ड्रामा करना गलत नहीं हो सकता है, जैसे जेम्स हैरियट यानी डॉक्टर ने किया। सर्जरी का झूठ बोलकर मिसेस पम्फ्री को पैनिक से बचाया और डॉग की जान भी बचा ली। सो दिस इज़ द वेरी लास्ट स्लाइड जिसमें मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ तक टिकने के लिए, राइट? और उम्मीद है आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए, और ऐसे ही पढ़ते रहो और अमेजिंग मार्क्स ज़रूर लेकर के आना अपनी 10th क्लास।